नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय डोले। मैं सभी 9वीं कक्षा के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस साल कोरोना की महामारी की वजह से हमारा जो अभ्यासक्रम है उसमें से पाठ तीसरा कबीर पूरक पठन, वीर भूमि पर कुछ दिन 8वां पाठ और 9वां पाठ वरदान मांगूंगा नहीं, यह कम किए हैं। तो दोस्तों, यह पाठ छोड़कर पहली इकाई के जो पाठ है उनका हमें अभ्यास करना है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारा अगला पाठ रात का चौकीदार, और इस पाठ के लेखक है सुरेश कुशवाहा यानी तन्मय। तो दोस्तों, चौकीदार बहुधा निरीह प्राणी होता है। निरीह यानी किसी को तकलीफ न देने वाला। वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है। पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उसका शोषण करते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है, जिस लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और दोस्तों मिलती है, जिसे लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और दोस्तों मिलती है, लोग उसका शोषण करने से भी चूकते नहीं है। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारा आज का पाठ रात का चौकीदार। देखते हैं हम। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं, यह पूरक पाठ है दोस्तों हमारा, ध्यान से सुनिएगा। लेखक कहते हैं, दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाटी ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो दोस्तों, लेखक बताते हैं कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो। हाड़ कपाती ठंड यानी हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली ठंड, आपण त्याला म्हणतो कडाक्याची थंडी मराठीत। और झमाझम बरसती बारिश म्हणजे आपण मराठीमध्ये म्हणतो विजाच्या चकचकाटासह जोराचा पाऊस, उसे कहते हैं हिंदी में झमाझम बारिश। तो उमस भरी गर्मी की रातें। तो दोस्तों, अभी हमारा वर्षा ऋतु आरंभ हो चुका है और हम देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में उमस भरी हुई है। उमस यानी उष्णता, हवा न चलने से होने वाली गर्मी, बरसात की गर्मी, हम इसका भी अनुभव कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं चौकीदार के कार्य के बारे में कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो निरीह यानी चेष्टा रहित बेचारा, किसी को तकलीफ न देने वाला, और सचेत यानी सावधान। तो बेचारा वह रात की घोर अंधकार में आधी रात के बाद हमारे कॉलोनी की, हमारे मोहल्ले की चौकीदारी करता है। अपनी खुद की नींद को वह भगा देता है और रात भर जागते रहता है और आप आराम से, सुकून से सो पाते हैं। लेखक आगे कहते देखो, हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? लेखक ने एक दिन पूछा। वह बताता है कि सर साहब जी, हर दिन का रात का चक्कर लगाने का आपके घर के पास से 1 रुपया, यानी महीने की हमारी पगार कितनी हुई आपकी तरफ से? 30 रुपया। तो लेखक उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ बहादुर,
तुम महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? वह कहता है, साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। गुजारा यानी चौकसी, गुजारा यानी जीवन जीना। पर कालनू में तो 125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो वह कहते लेखक, कालनू में हमारे अपने कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा घर है, 100-125 भी अधिक से घर है, फिर इतने कम क्यों है? वह बताता है, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। वह बोला, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। चौकसी रखना, सावधानी रखना या रखवाली करना। वह कहता है, फिर उनकी चौकसी रखना तो और तो जरूरी हो जाता है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इस प्रकार वह अपनी व्यथा बताता है। तो दोस्तों, रात के समय चौकीदार का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। चोर बदमाश रात का फायदा उठाकर चोरी का काम करते हैं। रात के चौकीदार को इन पर नजर रखनी होती है। रात सोने के लिए होती है। जब सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो रात का चौकीदार जागकर इनकी रक्षा करता है। वह हाथ में डंडा लेकर सारी रात जमी पर ठक ठक करता है। वह मुस्तैदी से कॉलोनी अथवा इलाके का चक्कर लगाता है ताकि कहीं अप्रिय घटना न हो जाए। वह अपनी आंखों की नींद दूर रखता है। पूरी रात जागकर वह दूसरों को सुख की नींद सोने का मौका देता है। रात के चौकीदार का काम बहुत कठिन होता है। और दोस्तों, वह आगे बताता है हमें चौकीदार अपनी वेदना कि चौकीदार जहां काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेवारी होती है। ऐसी जगह पर कोई घटना अथवा चोरी डकैती होती है तो पुलिस का संदेह सबसे पहले चौकीदार पर ही जाता है। इसलिए चौकीदार का जहां तक वश चलता है वह अपने काम में लापरवाही नहीं करता। और हमारे इस पाठ का जो चौकीदार है, जिस कॉलोनी की वह रात में पहरे देता है, उस कॉलोनी में कई ऐसे मकान मालिक है जो उसको हर महीने की तनख्वाह नहीं देते, फिर भी वह उनके घर के रात को चक्कर लगाता है। दोस्तों, चोर डकैतों का सामना सबसे पहले चौकीदार से ही होता है। जब रात में चोरी करने चोर या डकैत आते हैं तो सबसे पहले उनका सामना किससे होता है? उस मोहल्ले के, उस इलाके के चौकीदार से। वे चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उससे मारपीट करते हैं। कभी कभी उन्हें बुरी तरह घायल भी कर देते हैं। चौकीदार अपना काम मुस्तैदी से करता है। उसके काम में अड़चन डालना और उसे मारना पीटना मानवता के विरुद्ध होता है। इसलिए चोर डकैतों को चौकीदार की मजबूरी समझनी चाहिए और उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा रात का चौकीदार अपनी व्यथा लेखक को बता रहा है। और देखो आगे कहता है, अच्छा ये बताओ, लेखक बोले, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? चौकीदार बोला, डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं, जिंदे यानी जीवित या सजीव, सबको किसी न किसी से डर लगता है। जितने भी दुनिया में सजीव है, प्राणी है, सबको किसी न किसी से डर लगता है। वो कहता है आगे देखो,
बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। दुनिया में कितना भी बड़ा कोई आदमी हो उसे डर लगता ही है, हम तो फिर छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, धुतकार और दोस्त मिलना तो रोज की बात है। शरीफ यानी सज्जन, शरीफ यानी सज्जन, झिड़कियां डांट फटकार लगाना और धुतकार धिक्कार लानत करना, और दोस्त यानी धमकी घुड़की। तो इस प्रकार चौकीदार अपमानित जीवन जीता है। देखो दोस्तों, रात को चौकीदार जागता है, अपनी नींद को छोड़कर लोगों के घर की पहरेदारी करता है, फिर भी लोगों से उसे आदर सम्मान नहीं मिलता। बदले में क्या मिलती है? जो नशे करने वाले होते हैं, पत्ते वाले होते हैं, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वह उसे गाली गलौज करते हैं, समय पर मारपीट भी करते हैं। और शरीफ दिखने वाले जिनके घर की रखवाली वह करता है, उन लोगों से उसे क्या मिलती है? झिड़कियां मिलती है, अपमान उसका किया जाता है, दुत्कार करते हैं लोग उसका, दोस्त मिलती है, उसे धमकियां देते हैं। इस प्रकार उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है। वह आगे बोले लेखक, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। लेखक ने उसे सवाल किया कि बहादुर तुम सोते कब हो, रात को जगते हो तो? चौकीदार बोला, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली करना यानी भरोसा कर लेता हूँ, यकीन कर लेता हूँ कि कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं हो, कोई पर चोरी नहीं हो, किसी घर पर डाका न पड़ा हो। कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। इस प्रकार वह विनती लेखक से करता है। वह दिन में सोता है और रात को पहरेदारी करता है। लेखक बोले, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? लेखक उससे मजाक करते हैं, मजाकिया स्वर में कहते हैं कि तुम कहते हो कि जो पैसे नहीं देते उनकी भी मकान की मैं रखवाली करता हूँ, चौकीदारी करता हूँ, रात को पहरा देता हूँ, तो आज मैं तुम्हें अब आगे भी हर महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा। मैंने नई तनख्वाह दी, फिर भी तुम मेरे घर की रखवाली करोगे, समझे? इस प्रकार वह क्या करते हैं, लेखक उसे झूठी झूठी धमकी देते हैं। वह दुखी नहीं होता, उसे गुस्सा भी नहीं आता। देखो वह कहता है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। लेखक सोचने लगे, वे कहते हैं, मैं सोचता हूं कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है और अकेला है, और उसका भविष्य कितना असुरक्षित है। देखो दोस्तों, नियंत्रण यानी किसी पर अपना हालात काबू में रखने का प्रयास करना, उसे कहते हैं नियंत्रण रखना। एकाकी यानी अकेला, अकेली जिम्मेवारी। निष्कपट यानी जिसके मन में कपट न हो, सीधा सरल। तो कितना असुरक्षित है। देखो दोस्तों, उसके पास ना हथियार होता है, बेचारा रात को जगकर सिर्फ हाथ में डंडा लिए, खाली डंडा लिए, अगर सामने देखो रात में चोर आ गए चोरी करने उसके कॉलोनी में, उसके एरिया में जहां पर वो पहरेदारी करता है, तो कैसे हालत होंगे। उसका जीवन भी असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, और वह बेचारा अकेला ही उनसे सामना कर सकता है। देखो लेखक आगे कहते हैं, मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह यानी उधेड़-बुन। लेखक को नींद नहीं, लेखक विचार करते रहे, ठीक से नींद भी नहीं आई,
सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना यानी पगार। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना, विश्वास मिलना। तो दोस्तों इस प्रकार लेखक एक चौकीदार के दुख और वेदना समझकर उसे पूरा पगार तनख्वाह देने का विचार करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे समाज के रक्षक है पुलिस सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में जो रात का पहरेदार होता है वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता, इसलिए उसे सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती। हमारी कृपा पर ही उसका जीवन चलता है, उसका खर्चा चलता है। समाज में हमारे कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कंजूस स्वभाव के होते हैं। हर महीने के उसको 20-30 रुपया देने के लिए भी वे नकारा देते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे सहज रूप से 100-200 रुपए की चॉकलेट खा जाते हैं। इसका विचार वे नहीं करते कि ये जो बेचारा रात को पहरे देने वाला चौकीदार है, उसकी भी कोई फैमिली है, उसकी भी कोई जिम्मेवारी है। 20-30 रुपए महीने में उसका घर का काज कैसे चलेगा, उसकी जरूरतें कैसी पूरी होगी, इसका विचार कोई नहीं करता। तो हमारा समाज बहुत स्वार्थ लोगों से भरा हुआ है। और चौकीदार की जो हालत है, वेदना है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हम देखते हैं इस पाठ के जो शब्दार्थ है आपको वर्ग पाठ कापी में लिखना है। हाड़ कपाती यानी हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली ठंड। झमाझम यानी चमक के साथ जोरों की बारिश। उमस उष्णता, हवा न चलने से होने वाली गर्मी जो हम अनुभव कर रहे हैं, बरसात की गर्मी। निरीह यानी चेष्टा रहित, बेचारा। सचेत यानी सावधान, सतर्क करना। पक्का यानी निश्चित। गुजारा यानी निर्वाह। जिंदे यानी जीवित, सजीव। चौकसी यानी सावधानी, रखवाली। शरीफ यानी सज्जन। झिड़की यानी डांट फटकार। दुत्कार यानी धिक्कार करना, लानत करना। धौस यानी धमकी देना, घुड़की भरना। तसल्ली, भरोसा दिलाना, यकीन करना। एकाकी यानी अकेला। निष्कंपट, जिसके मन में कपट न हो, सीधा और सरल व्यक्ति। असुरक्षित, जिसे कोई सुरक्षा न हो। उपाओ, उवापो, उधेड़, बूंद। तसल्ली करना, समाधान करना, विश्वास दिलाना। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। तो दोस्तों इस प्रकार हमें शब्दार्थ अपनी नोटबुक कॉपी में लिखने हैं। और दोस्तों कुछ स्वाध्याय में इस पाठ के आपको देना चाहता हूं, अपनी नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। तो पन्ना नंबर है 36। यह दोस्तों पाठ के आंगन में यह और यह प्रश्न संजाल पूर्ण कीजिए। और प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न पहला क ख का उप प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह आपको नोटबुक कॉपी में अपने लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार रात का चौकीदार यह पाठ हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपकी रजा लेता हूं। धन्यवाद।